मैं प्रीति आपका स्वागत करती हूँ डाटा साइंस की एक्सेल मास्टर सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ हम सीखेंगे कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। जैसे ये टोटल मार्क्स हैं एंड टोटल मार्क्स में से मुझे मैक्सिमम मार्क्स देखने हैं कि मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं। तो उस चीज़ के लिए हमने क्या किया, इज इक्वल्स टू मैक्स फंक्शन का यूज़ किया। मैक्स फंक्शन का यूज़ करने के बाद यहाँ पे इसका सिंटेक्स है नंबर्स, मीन्स जो भी आपके टोटल मार्क्स हैं उनको सेलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारे के सारे बच्चों के टोटल मार्क्स सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर। तो हमारे टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स हैं दैट इज़ 559। सेम वे से अगर टोटल मार्क्स में से मैंने मिनिमम मार्क्स निकालने हैं कि कितने हैं, तो उस चीज़ के लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे इज इक्वल्स टू मिन। मिन को यूज़ करने के बाद इसका सिंटेक्स भी सेम है कि हमें नंबर्स को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने सारे के सारे नंबर सेलेक्ट किए, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ये थे मिनिमम मार्क्स। अब देखिए, हमेशा ऐसा नहीं होता कि आपको सिंपली एक्सट्रीम केसेस निकालने हैं, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि हमें हाईएस्ट नहीं सेकंड हाईएस्ट देखना है, लोएस्ट नहीं सेकंड लोएस्ट देखना है, या थर्ड लोएस्ट देखना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मुझे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स निकालने हैं, तो सेकंड हाईएस्ट मार्क्स निकालने के लिए हमने इज इक्वल्स टू लार्ज फंक्शन को यूज़ किया। अब जैसे ही हम लार्ज फंक्शन का यूज़ करते हैं तो इसका सिंटेक्स क्या कहता है कि सबसे पहले एरे बताइए। एरे का मतलब क्या है, जो भी हमारे मार्क्स हैं उनको सेलेक्ट कर लीजिए, देन कॉमा, उसके बाद आता है के वैल्यू। अब के वैल्यू क्या डिफाइन करती है, इट मीन्स आपने कौन सा वाला हाईएस्ट निकालना है। जैसे अगर मुझे सेकंड हाईएस्ट निकालना है तो 2 लिखिए, थर्ड हाईएस्ट निकालना है तो 3 लिखिए, फोर्थ हाईएस्ट निकालना है तो ऑफकोर्स आप 4 लिखेंगे। अभी मेरी रिक्वायरमेंट है कि मुझे सेकंड हाईएस्ट निकालना है, तो मैंने 2 लिखा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारे सेकंड हाईएस्ट मार्क्स कितने हैं, दैट इज 537। सेम वे से अगर मुझे थर्ड लोएस्ट निकालना है तो लोएस्ट निकालने के लिए हमारा फंक्शन यूज़ होगा इज इक्वल्स टू स्मॉल। तो अगर हम स्मॉल का सिंटेक्स देखें वो भी सेम है, दैट इज एरे एंड के वैल्यू। एरे में हमने पूरे मार्क्स सेलेक्ट किए, कॉमा, के वैल्यू में हमने लिखा कि कौन से वाला स्मॉलेस्ट चाहिए। जैसे यहाँ पे मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट निकालना है तो हमने 3 लिखा, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारे थर्ड स्मॉलेस्ट मार्क्स कितने हैं, दैट इज़ 460। अब नेक्स्ट है कि अगर मुझे काउंट करना है कि हमारे पास कितने टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो हमने इज इक्वल्स टू यूज़ किया। और जब भी हमने काउंटिंग करनी होती है किसी भी चीज़ की, तो हम काउंटा फंक्शन का यूज़ करेंगे। काउंटा, काउंट, इन सब में क्या डिफरेंस है वो हम अपनी आने वाली वीडियो में देखेंगे। बट अभी के लिए मैंने यहाँ पे काउंटा फंक्शन का यूज़ किया एंड वैल्यूज़ में जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स हैं हमने इन सभी को सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप चेक कर सकते हैं कि इन टोटल मेरे पास 15 स्टूडेंट का डाटा अवेलेबल है। ये तो हो गई सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। बट ये फंक्शन हमें एरर देंगे अगर हमारे डाटा में एरर्स हैं। जैसे मेरे पास यहाँ पे सेल्स का डाटा दिया है जिसमें 2 एरर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं यहाँ पे इज इक्वल्स टू सम फंक्शन का यूज़ करती हूँ और सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज किया एंड एंटर, तो इसने मुझे एरर दिया। सेम वे से अगर मैं यहाँ पे एवरेज फंक्शन का यूज़ करती हूँ और सेल्स को सेलेक्ट करते हैं, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो यहाँ पे एवरेज फंक्शन ने भी हमें एरर दिया। तो इस केसेस में हम क्या कर सकते हैं, तो हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम और एवरेज हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली एग्रीगेट क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग्स। तो अगर हम देखें सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, ये सारे हमारे पास एग्रीगेटेड फंक्शंस हैं। बट इंस्टेड ऑफ यूजिंग उन फंक्शंस को डिफरेंटली, हम सिंपली एग्रीगेट फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया, हमारे पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हुआ जिसमें हमें बताना है कि हम एवरेज करना चाहते हैं, काउंट करना चाहते हैं, काउंटा करना चाहते हैं, मैक्स, मिन, क्या करना है। तो जैसे मुझे सम करना है, तो सम के आगे कौन सा नंबर लिखा है, 9। तो आइदर हम यहाँ पे 9 लिखेंगे या हम अपनी सिलेक्शन करेंगे सम पे और टैब की को प्रेस करेंगे, देन कॉमा, हमारे पास कुछ ऑप्शंस आती हैं
कि हम क्या करना चाहते हैं, इग्नोर नेस्टेड सब टोटल्स एंड एग्रीगेट फंक्शन, इग्नोर हिडन रोज, इग्नोर एरर्स एंड हिडन रोज। तो मुझे सब कुछ करना है, मीन्स मुझे हिडन रोज को भी इग्नोर करना है, एरर वैल्यूज़ को भी इग्नोर करना है। तो हमने इस पर्टिकुलर ऑप्शन पे आके टैब की को प्रेस किया, देन कॉमा एरे। एरे का मतलब क्या है कि जस्ट कॉलम को आपने प्लस करना है। जैसे मैंने सेल्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए टोटल सेल्स कितनी है, दैट इज 628। अब सेम वे से हम एक और चीज़ देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सम फंक्शन लगाया और सम फंक्शन लगा के सैलरीज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारे पास सैलरी आई, दैट इज 1137124। सेम वे से अगर मैं इसी पे एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करती हूँ, मैंने क्या करना है, मुझे सम करना है, तो हमने सम को सिलेक्ट किया। देन मुझे हिडन रोज एंड एरर्स को इग्नोर करना है, तो हमने 3 लिखा एंड उसके बाद एरे में मैंने सैलरीज को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आया दैट इज 873660। अब देखिए दोनों में सिलेक्शन सेम थी बट दोनों का आंसर डिफरेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने सम फंक्शन को यूज़ किया है, सम फंक्शन में हिडन रोज भी इंक्लूड है, बट जब हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं तो एग्रीगेट फंक्शन में हिडन रोज इंक्लूडेड नहीं है। अब इसी तरह से अगर हमने एवरेज निकालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे इज इक्वल्स टू एवरेज फंक्शन को यूज़ किया, सेल्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो हमारे पास एरर था। वहीं अगर हम एग्रीगेट फंक्शन को यूज़ करके एवरेज निकालते हैं तो हमने एग्रीगेट लिखा, अब एवरेज के आगे लिखा है 1, तो मैंने यहाँ पे 1 लिखा, कॉमा मुझे इग्नोर्स एरर करने हैं, हिडन रोज करनी है, तो 3 लिखा एंड कॉमा एरे में हमने सेल्स को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो यहाँ पे देखिए हमारी एवरेज कैलकुलेट हो चुकी है, दैट इज 57.09091। सेम वे से अगर मुझे मैक्सिमम सेल्स निकालनी है यूजिंग एग्रीगेट फंक्शन, तो हम यहाँ पे इज इक्वल्स टू एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। देन हमें मैक्सिमम निकालना है तो हमने मैक्सिमम को सिलेक्ट किया, ऑप्शंस में अगेन मैंने 3 लिखा, एरे में हमने टोटल सेल को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। अब देखिए हम एग्रीगेट फंक्शन का कमाल देखते हैं। लेट्स से मैंने यहाँ से कोई भी रोज सेलेक्ट की, राइट क्लिक किया, इनको हाइड किया, तो जैसे ही हमने हाइड किया तो हमारी सारी की सारी वैल्यूज़ जो थी वो चेंज हो गई। सेम वे से अगर हम अपने डाटा को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके अनहाइड करते हैं, तो आप देखिए हमारे पूरे के पूरे आंसर्स फिर से चेंज हो गए। अब मेरा पूरा का पूरा डाटा अनहाइड है, तो सम फंक्शन और एग्रीगेट फंक्शन दोनों हमें सेम वैल्यूज़ दे रहे हैं। बट अगर हम किसी भी एक सिंगल रो को भी हाइड कर देते हैं तो उससे क्या होगा, हमारे आंसर्स चेंज हो जाएंगे। तो एग्रीगेट फंक्शन हमारे डाटाबेस को डायनामिक बना देता है, हमारी चीज़ों को ऑटोमेटिकली अपडेट करता है जैसे भी हम रोज़ को हाइड और अनहाइड करते हैं। इन द सेम मैनर अगर हमारे डाटाबेस में एरर्स हैं तो एग्रीगेट फंक्शन हमारे लिए एक सेवियर से कम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आप सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम यूज़ ही नहीं कर सकते, तो उनकी जगह हम एग्रीगेट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हम इसकी एक असाइनमेंट डालेंगे, आप उस असाइनमेंट को करके देखिए। अगर आपको उसमें कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके बताइए, हम आपको उसका सल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एज वो भी एक्सेल में एफिशिएंट बन सकें।